सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बरेली के सीवीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेशपुरा में रहने वाले एक युवक का सैंपल पॉजिटिव आया है। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने की। उक्त युवक ने स्टेडियम रोड स्थित एक अस्पताल में खुद को दिखाया था। हम आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर अपने सहयोगी धीरेन्द्र सिंह के पास। कोरोना महामारी जिस तरीके से बरेली में अपना पैर पसार चुकी है, उसके बाद लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सुभाष नगर, उसके बाद हजियापुर, आंवला, फरीदपुर और उसके बाद सीवीगंज। और यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर पहले पता चला है कि एक ट्रक चालक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम उसको यहाँ से ले जा चुकी है और लगातार यहाँ पर पुलिस बल और अभी फायर ब्रिगेड के माध्यम से यहाँ पर सैनिटाइज भी करा दिया गया। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया, एक प्राइवेट लैब ने इन्फॉर्म किया कि एक पेशेंट महेशपुर गांव सीवीगंज बरेली का है, जिसकी उम्र लगभग 33 वर्ष है। वो किसी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के चलते यहाँ के एक निजी नर्सिंग होम में गया था और वहाँ ऑपरेशन से पहले निजी चिकित्सक ने उसको सलाह दी कि आप अपनी कोरोना जांच कराइए। यद्यपि उसे कोरोना से संबंधित कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, बल्कि रादर एसिम्टोमेटिक कहेंगे एज फार एज द कोरोना सिम्टम्स आर कंसर्न। तो वो आज एक प्राइवेट लैब ने पॉजिटिव बताया। उसके आने के बाद में जो एक सामान्य प्रक्रिया है कि पेशेंट को आइसोलेट किया जाएगा, पेशेंट के क्लोज रिलेटिव्स क्वारंटीन किए जाएंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, एरिया को सैनिटाइज़ किया जाएगा, संबंधित क्षेत्र को सील किया जाएगा और उसके बाद पेशेंट को L1 कोविड में शिफ्ट करने के बाद में कंप्लीट डिटेल्स निकलवाने के बाद में इसकी रीसैम्पलिंग भी होगी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद में जैसे जैसे सैंपल की रिपोर्ट्स आती है हम लोग उसके अकॉर्डिंग इस पर वर्क करेंगे। जो मरीज मिला है इसका प्रोफाइल क्या है, क्या करता है, क्या कुछ इसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिखी है? ये 33-34 वर्षीय युवक है, हेल्दी है और ये पेशे से ट्रक चालक है। ये रेता बजरी के ट्रकों में चालक का कार्य करता है। इसने बताया कि मैं लॉकडाउन से एक दिन पहले से ही अपने घर पे हूँ और अपने जॉब पर नहीं गया हूँ। ये इसने किसी कांटेक्ट या किसी ट्रैवल हिस्ट्री से भी मना किया है। फिर भी हम लोग एक सामान्य प्रक्रिया के चलते इनके सभी कांटेक्ट को ट्रेस करेंगे और जो भी कांटेक्ट, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क है, उनको लेके उनको भी मेडिकल इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन करेंगे। जो खुसलुक हॉस्पिटल जहाँ ओपीडी में ये दिखाने गया था पेशेंट, क्या वहाँ के डॉक्टर्स को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसको भी हॉस्पिटल को सैनिटाइज वगैरह किया जाए? हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इनका एक्सपोजर टाइम वहाँ कितना था, स्टे टाइम कितना था और अभी हमारी निजी चिकित्सक के यहाँ बात चल रही है कि कितनी देर ये रुके थे, कितने लोगों के संपर्क में आए, कितनी देर का स्टे था, क्योंकि ये पेशेंट वहाँ एडमिट नहीं है, पेशेंट अभी घर पर है। तो कंप्लीट डिटेल्स आने के बाद में फिर जैसा नियमानुसार उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ी चीज़ और आई है कि अभी तक जो 3 सैंपल्स आए हैं पॉजिटिव प्राइवेट लैब के जी, और उसके बाद जैसे ही IBRI में उसकी जांच कराई जाती है सभी निगेटिव और स्वस्थ भी हैं वो लोग जी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके की रिपोर्ट लगातार प्राइवेट लैब से पॉजिटिव आ रही है? यद्यपि मैं रिपोर्ट के क्रेडेंशियल पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारे जो सक्षम उच्च अधिकारी हैं हेडक्वार्टर के प्रदेश स्तरीय, उनको इस विषय में सूचना दे दी गई है एंड शासन जो भी इसमें उचित जान पड़ेगा वो डिसीजन जरूर करेगा, जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य करेगा। शासन के संज्ञान में है। क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से इससे पहले तमाम बीमारियां जैसे डेंगू रहा, मलेरिया रहा, उसकी भी जब प्राइवेट लैब से जांच होती थी तो इसी तरीके की चीज़ें सामने आती थी, तो सरकारी जांच होती थी तो कुछ और निकलता था। तो कहीं ना कहीं ये लैब जो है सवालों के घेरे में है। देखिए, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में तो मैं कुछ भी टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो आपने पुरानी बातें कही उसमें बात ज़रूर देखी गई थी कि डेंगू की जब प्राइवेट लैब में हम लोगों ने जब डेंगू एपिडेमिक डिक्लेयर हुआ था 12 नवंबर 2016 को, नोटिफाइंग डिजीज़ इसको डिक्लेयर किया गया था। उस समय RDT पर रैपिड डायग्नोस्टिक किट पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये माना गया था कि डेंगू स्वाइन फ्लू जब तक एलाइजा मेथड से इनकी जांच नहीं होगी और कोई भी हॉस्पिटल, क्योंकि नोटिफाइंग डिजीज़ है, जब तक इनको नोटिफाई नहीं करेगा तब तक इसको कंफर्म नहीं माना जाएगा।
अभी भी RT-PCR मेथड ही उपयुक्त मेथड है और रियल टाइम PCR मेथड से ही इसकी जांच करते हैं, उसी में कोविड-19 की पुष्टि होती है। तो अब ये लैब किस मेथड से कर रही है मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, लिखते तो वो RT-PCR ही हैं। उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें RT-PCR ही मेंशन है, लेकिन इनके क्रेडेंशियल पर मैं कोई क्वेश्चन या कोई टिप्पणी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये कई प्रक्रियाओं के अंतर्गत गई है और शासन में उच्च अधिकारियों को इस विषय में अवगत करा दिया। कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने पर डीएम का कहना है कि सरकारी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही क्षेत्र को हॉटस्पॉट बनाया जाएगा।